let's start with the first topic, which is the difference between architecture and sculpture. कोई difference बता सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या difference होता है? Architecture is more like engineering, उसमें and sculpture is more like it involves creativity. ऐसा कोई rules नहीं रहता. Correct. And sculpture is like the 3D, like building of a building of a building is architecture, and sculpture is like जो 3D images रहते हैं building के तरफ या फिर carvings रहते हैं, वो सब sculpture. Right. तो आई थिंक सही बताया कि जो बिल्डिंग वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन है वो आर्किटेक्चर पार्ट में आ जाता है. 3D में मोस्टली वर्क ऑफ आर्ट, सॉरी स्कल्पचर में मोस्टली वर्क ऑफ आर्ट विच इज इन 3D फॉर्म. तो डिफरेंट मटेरियल यूज किए जाते थे आर्किटेक्चर के लिए, स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल एक्सेट्रा. ठीक है, सिमिलरली सेम चीज स्कल्पचर के लिए भी देखने को मिलती है. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट सी एक क्लासिफिकेशन देखते हैं इंडियन आर्किटेक्चर का. तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है. फर्स्ट एंशिएंट इंडिया, देन मिडिवल इंडिया एंड देन जो मॉडर्न इंडिया है वो. तो एंशिएंट इंडिया में हमारे पास क्या है? हड़प्पन आर्किटेक्चर है, मौर्यन आर्किटेक्चर है, पोस्ट मॉडर्न गुप्ता एज आर्किटेक्चर एंड द साउथ इंडिया आर्किटेक्चर. ठीक है, जहाँ पे हम वो टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह देखेंगे साउथ इंडिया वाले. तो ब्रॉडली ये क्लासिफिकेशन था. तो देन मिडिवल के अंदर दिल्ली सल्तनत और मुगल जो पीरियड है वो इम्पोर्टेंट है. एंड देन मॉडर्न के अंदर जो ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियंस इंडिया में आर्किटेक्चर लेके आए थे वो फेमस. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज हड़प्पन आर्किटेक्चर. ठीक है, तो डिफरेंट साइट्स थी अलग अलग. ठीक है, तो साइट्स के नाम पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए. ठीक है, तो मोस्टली ये सारी जो पूरी सिविलाइजेशन थी डेवलप अराउंड द इंडस वैली से. इंडस रिवर का जो पूरा बेसिन है उसी के अराउंड एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, तो कई पुराने रिवर्स हैं लाइक घग्गर, हाकरा. अभी आई गेस मॉडर्न डे में तो ये प्रेजेंट नहीं है, बट पहले जब प्रेजेंट थी तब इन्हीं के अराउंड ये सिविलाइजेशन काफी ग्रो करा था. ठीक है, तो लोकेशन पता होना चाहिए. जैसे अगर मैं पूछूं कि इंडस रिवर पे कौन सी मेजर सिविलाइजेशन है, मतलब कौन सा मेजर सिटी था इस सिविलाइजेशन का, नाम बता सकते हो इंडस रिवर पे? चानुदारो. हाँ, चांद तो था ही, लेकिन जो सबसे मेजर था उसके अंदर इसके ऊपर तो ये मोहनजोदड़ो था. ठीक है, तो मोहनजोदड़ो था. एंड कोई बता सकता है हड़प्पा कौन से रिवर के ऊपर था? रावी. हाँ, करेक्ट. तो ये अगर पीवाईक्यूज देखोगे ना तो पीवाईक्यूज में ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि कौन सी रिवर इस प्लेस से गुजर रही थी. जैसे आई गेस हम्पी के रिलेटेड ये सवाल पूछा गया था. तो ये रिवर्स वगैरह देख लेना कहाँ कहाँ से गुजर रही है. तो मोहनजोदड़ो वाज इंडस एंड हड़प्पा वाज ऑन रावी. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इंडिया की बात कर लेते हैं. तो अभी हड़प्पा बात किया, मोहनजोदड़ो बात किया, चांद उदारो बात किया. ये सब पाकिस्तान में, इन पे भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं. ठीक है, तो इंडिया के अंदर बात करते हैं तो लोथल ढोलावीरा जो है वो गुजरात में है. ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपर इन पंजाब, कालीबंगन एंड बैथल इन राजस्थान. ठीक है, इसके अलावा कोई और साइट्स के नाम बता सकते हो जो कि इंडिया में थे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड? मांड इन गुजरात, मांड इन जम्मू एंड कश्मीर. हाँ, हाँ, इसमें साइट है मांड जो है ये आईवीसी ये नॉर्थ और एक अलावा दाइमाबाद करके है, हाँ वो महाराष्ट्र में. सदर्न मोस्ट है महाराष्ट्र. देन आलमगीरपुर है कुछ मेरठ के एरिया के पास होगी, वो ईस्टर्न मोस्ट है. और सुक्ता गेंडोर करके वो पाकिस्तान में है, वो वेस्टर्न मोस्ट है. राइट. एंड एक अफगानिस्तान में भी थी, एज फार एज अफगानिस्तान. शॉर्ट गई नाम था उसका. ठीक है, यहाँ से हम सिस्टम था उधर. क्या सिस्टम था? यहीं से लाते थे ना शॉर्ट गए. हाँ, शॉर्ट गई से ये अफगानिस्तान था, ये रिमेम्बर रखना. एंड सुक्ता गेंडोर जो था वो वेस्टर्न मोस्ट था, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट था, डैमाबाद जो था सदर्न मोस्ट था. इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में और भी थे, जैसे बुलहोम, गुफकराल, इन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, ये पता होने चाहिए थे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी. इसके अलावा एक और साइट है, आई गेस वो उसको हड़प्पा क्लासिफाई करना भी थोड़ा
जल्दी हो जाएगा। एक सादिकपुर सनौली है, जो कि ये मेरठ के आसपास ही पड़ता है, सनौली यूपी में। ये भी फेमस है, बट ये श्योर नहीं है कि ये एग्जैक्टली हड़प्पा से है, क्योंकि ये कहते हैं शायद प्री हड़प्पा भी हो सकता है। बस एक साइट का नाम याद रखना, अभी ये एक्सकवेशन चल रहा है। इसके अलावा बनवाली भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस था, तो बनवाली कहाँ है? राजस्थान। हरियाणा। नहीं, हाँ हरियाणा में है ये। ओके। राजस्थान में कालीबंगन और ये बेलाथल जो है उसको याद रखना। बनवाली जो है वो हरियाणा में है। एंड सबसे बड़ी साइट कौन सी है इंडिया, मतलब ये आईवीसी की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। करेक्ट। तो राखी गढ़ी का बिगेस्ट या लार्जेस्ट आईवीसी साइट अब तक। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो यहाँ पे सील्स मिले थे। सील्स क्या थे? सील्स का कोई पर्पस बता सकता है? क्या पर्पस था सील्स का? ट्रेड एंड एम्यूलेट्स। ट्रेड एमुलेट्स प्लस एक एजुकेशन का भी रोल देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कई सिंबल्स ऐसे मिले हैं जो कि मॉडर्न डे मैथमेटिकल सिंबल से रिलेटेड है, जैसे पाई वगैरह का साइन मिला है। तो ये 3 मेजरली क्लासिफिकेशन थे। एंड मोस्टली जो मतलब ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, इसको बताना क्या ट्रू है कि फॉल्स है। मोस्ट ऑफ दीज सील्स वर मेड ऑफ स्टीएटाइट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है। मोस्ट ऑफ दी थे स्टीएटाइट, बट कुछ गोल्डन, सिल्वर, कॉपर में भी मिले हैं। करेक्ट। में मिले मतलब हैं क्या? हाँ, मतलब सभी ऑलमोस्ट मेटल्स जो है ना, नॉन मेटल्स उनके अंदर उस टाइम जो नॉन मेटल्स थे, जैसे आयरन नॉन नहीं था तो आयरन में कुछ नहीं मिला, क्योंकि गोल्ड, आइवरी, हेटाइट इनमें मिले हैं। राइट। तो एक पशुपति सील मिला था, तो उसमें एनिमल कार्विंग बता सकते हो क्या क्या एनिमल प्रेजेंट थे उसमें? बर्ड, बफलो, एलिफेंट, राइनो, टाइगर एंड दो और और दो एंटीलोप्स। एंटीलोप। हाँ, 2 एंटेलोप या 2 डियर्स थे, तो वो उनके फुट पे देख पा रहे होगे, ये फुट पे प्रेजेंट है। तो सर याद रखना, जो जायंट एनिमल्स थे वो एक तरफ थे, मतलब बराबर बराबर के एनिमल्स एक तरफ थे, तो जो राइनो था और बफेलो था वो ऑलमोस्ट बराबर है, तो वो एक तरफ थे, एंड एलिफेंट और टाइगर एक तरफ थे। ये था। राइट। स्कल्पचर्स पे आ जाते हैं। तो ये एक डांसिंग गर्ल मिली है, जो कि ब्रोंज की बनी हुई थी। तो ये कहाँ पे मिली है, कौन सी आईवीसी साइट के अंदर मिली है? हड़प्पा। मोहनजोदारो। ओके। करेक्ट। मोहनजोदड़ो में ये मिली थी। ठीक है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स मिले थे इन साइट से, तो ये चीज भी एक क्वेश्चन हो सकता है, तो पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो डांसिंग गर्ल थी, ये कौन से मेटल की बनी थी? व्हाट मेटल वाज यूज्ड? कॉपर। नो, ब्रोंज। ठीक है। तो ब्रोंज में ये टेक्निक कौन सी यूज कर रहे थे? विच टाइप ऑफ टेक्निक वाज यूज्ड टू बिल्ड सच मेटल स्कल्पचर? वैक्स। करेक्ट, ग्लॉस वैक्स। बेसिकली क्या करते थे, आप एक मोल्ड बना देते थे पहले वैक्स का, क्योंकि इजीली वैक्स से कार्विंग हो सकती है। एंड फिर उसके ऊपर एक प्लास्टर तैयार कर लेते थे, एंड उस प्लास्टर में लास्ट में होल कर देते थे और उसको उसमें मेटल पोर कर देते थे। तो जो वैक्स होता था वो बाहर आ जाता था और मेटल अंदर रह जाता था। तो दैट्स हाउ लॉस्ट वैक्स टेक्निक वर्क। ठीक है। इसके अलावा इसको वहाँ पे सरदे पर दौर भी बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक को। सरदे पर दौर। मतलब ये हिंदी में वर्ड है या और किसी लैंग्वेज में है? आई डोंट नो, लेकिन बोलते हैं। ये वर्ड था, मतलब ऑप्शनल में उसको उस टाइम कुछ बोलते होंगे उसको, वैसे कुछ। राइट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डांसिंग गर्ल था, इसके बाद एक बियर्डेड मैन की भी स्टैचू मिला है। ठीक है। जो कि शॉल है उसके ऊपर, एमुलेट्स है सर के ऊपर, ठीक है, बियर्ड है उसकी। तो ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो स्कल्पचर बोल सकते हैं, ये किस मटेरियल का बना था? स्टेटाइट। करेक्ट, स्टेटाइट था। तो नहीं इम्पोर्टेंट था। बाकी उसके अलावा टॉर्सोस मिले रेड सैंडस्टोन का, तो उसका भी यूज कर रहे थे ये लोग। तो ऐसा पूछ सकता है क्या क्या यूज कर रहे थे, तो ये कह सकते हैं स्टेटाइट का भी यूज कर रहे थे, मेटल का भी यूज कर रहे थे। और इसके अलावा वो लोग
रेड सैंडस्टोन का भी यूज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसका एक टॉर्सो मिला था। इसके अलावा एक ब्रोंज का बफलो भी मिला है, ठीक है, बफलो वाला काट वगैरह वैसा भी मिला है, वो सब चीजें थी, ठीक है। इसके अलावा टेराकोटा से इन्होंने देखो टॉय कार्ड्स विद व्हील है, मदर गॉडेस है, ठीक है। मदर गॉडेस से ये पता लगता है कि हाँ वो पूजा करते थे मूर्ति वगैरह की, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, तो वो चीज़ था। नेक्स्ट पोट्री की बात करें तो पोट्री किस टाइप का फेमस था हड़प्पा सिविलाइजेशन में? रेडवेयर। करेक्ट। तो मोस्टली रेडवेयर था। रेडवेयर मतलब वो जो मिट्टी को हीट करते हो, ठीक है, उससे वो रेड हो जाता है, तो वही था मेनली। तो प्लेन रेड भी बोलते हैं कई बार, वो रेड एंड ब्लैक भी था, ठीक है, रेड और ब्लैक पेंटेड भी रहता था, तो वो भी चीज़ था। इसके अलावा हमें बहुत सारे परफोरेटेड जार्स भी मिले हैं जो कि यूज होते थे मे बी फॉर मेकिंग वाइन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो वैसा कुछ भी मिला है। तो कई बार पोट्री से क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक पीरियड में कैसी थी, मौर्यन पीरियड में कैसी थी, ठीक है। तो वैदिक पीरियड में कैसी थी, कोई बता सकता है वैदिक पीरियड में पोट्री? नॉर्दर्न ब्लैकवेयर। हम्म। तो नॉर्दर्न ब्लैकवेयर थी वैदिक पीरियड में। और मौर्यन पीरियड में कैसी थी? PGBW हाँ तो पेंटेड मतलब ग्रे। पेंटेड ग्रेवेयर आई थिंक। हाँ तो पेंटेड ग्रेवेयर था, तो ऐसा करके याद रख लेना। ऑलराइट, तो इतना पता होना चाहिए इनके बारे में। एंड यूज वही सिंपल है, हाउस होल्ड के लिए, वेसल्स के लिए, और परफोरेटेड पोट्री वाला जो भी बात किया, शायद लिकर वगैरह स्टेन करने के लिए यूज करते थे। फिर आते हैं बीड्स एंड ऑर्नामेंट। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्री मिली है ऑर्नामेंट्स की इन साइट्स के अंदर। तो कोई नाम बता सकता है कौन सा साइट था जहाँ पे ये बीड्स वगैरह मिलते थे? शानुदारो। लोथल। चांददारो में, हाँ चांददारो है पाकिस्तान में, और इंडिया में लोथल में मिले थे, ठीक है। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली थी। तो ये था। एंड एलिमेंट्स बता सकते हो किस किस के वो ये ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे? मटेरियल क्या यूज करते थे ऑर्नामेंट बनाने के लिए? स्टोन और ये सब करते थे। आज मोस्टली प्रीशियस स्टोन होते थे, जैसे कॉर्नेलियन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, स्टेटाइज हो गया, टर्कोइज हो गया, लैपिस lazuli हो गया। तो जो शॉर्ट गई थी वहां से वो लैपिस lazuli जो था वो इंडिया में लाते थे, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अलावा और तो आई डोंट थिंक कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ कर रहे थे। मोस्टली देख कहाँ से लेना लाते गोल्ड थे वगैरह सर? शॉर्ट गई जो अभी पड़ा था ना, जो जो लैपिस lazuli है, ब्लू कलर का स्टोन होता है, ठीक है, ये टर्कोइज शायद उसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ है इम्पोर्टेंट। एंड एक और मटेरियल रहता था फेयंस। पेयंस, ठीक है। तो ये सब डिस्कवरी जो थी वो देखने को मिली थी। एंड एक साइट थी जहाँ पे ना हॉर्स बोन देखने को मिला था, मतलब नॉट एग्जैक्टली हॉर्स बोन बट हॉर्स जैसा एनिमल का बोन मिला था। तो वो कहाँ मिला था? सुक्ता गेंडोर। नहीं, गुजरात। पर उससे सिमिलर है, सुरकोटाडा। मेरा सुरकोटाडा, नाम, सॉरी सॉरी। नाम सिमिलर है। ये गुजरात में है, ठीक है। तो मतलब कई बुक्स में इसको हॉर्स बोला हुआ है, कई बुक्स में इसे ऑनिजर बोला हुआ है। तो आई थिंक यूपीएससी ने शायद इसको नहीं माना है कि ये हॉर्स बोन नहीं था, ठीक है। तो याद रखना हॉर्स वगैरह नहीं थे, और क्योंकि कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं मिला था, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बैंगल फैक्ट्रीज मिलती है आलमगीरपुर में और बालाकोट में, वहाँ कालीबंगन। पे भी कालीबंगन और वहाँ पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ डेड बरियल्स भी मिले हैं विद ऑर्नामेंट्स। तो ये कह सकते हैं कि हाँ उनको फैशन वगैरह का सेंस था। इसके अलावा कई कॉस्मेटिक आइटम्स भी यूज करते थे। सिनेबार यूज एज कॉस्मेटिक, लिपस्टिक, फेस पेंट एंड इवन आई लाइनर्स, तो ये सब उनको नोन था। तो सिनेबार किस चीज का और होता है? मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्करी का और होता है, करेक्ट। तो मर्करी का और होता है, और हमने को पता है कि मर्करी कितना डेंजरस होता है।
तो ये लोग नॉलेज नहीं थी तो यूज कर रहे थे उसकी, तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं सिटी प्लानिंग की तरफ। तो सिटी प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता सकते हो फटाफट, क्या क्या यूज कर रहे थे हड़प्पन, या क्या यूनिक था? हम्म, इसमें सिटाडेल और लोअर सिटी था। सिटाडेल यूज्ड टू बी ऑन द वेस्टर्न साइड एंड लोअर सिटी यूज्ड टू बी ऑन द ईस्टर्न साइड। और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है वो सिटाडेल मतलब अपर साइड ऑफ द साइट्स मिलते थे, जैसे ग्रैनरीज हो, बाथ्स हो, या फिर बिल्ड रूलर्स के बिल्डिंग्स हो। मतलब ऐसे इनका पैलेसेस टेम्पल्स नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स सिटाडेल्स के साइड पे मिलते थे। एंड इनका प्लानिंग सही था, मतलब they used to have drains, well planned drains, and drains used to be lightly covered, and इनका roads भी right angles पे थे। और इन लोगों ने ब्रिक्स भी वेल बेक्ड ब्रिक्स यूज किया है। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है, द ब्रिक्स यूज टू बी स्टक टुगेदर विद जिप्सम। राइट, तो ये याद रखना, ब्रिक्स ना यूनिफॉर्म साइज की थी, मतलब ऑल अक्रॉस जितने भी आईवीसी साइट थे वहाँ पे ब्रिक्स का साइज सेम ही था। तो इतना ज़्यादा प्लानिंग हम कह सकते हैं, एक सेंट्रल प्लानिंग इन्वॉल्व हो रही थी कहीं ना कहीं। इसके अलावा हमने पढ़ा सिटाडेल, जो दीप्ति ने बताया। तो मोस्टली सिटीज जो थी वो टू टाइप, मतलब दो डिस्टिंक्शन होते थे। एक सिटाडेल होता था जो कि फोर्टिफाइड होता था और वहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट होती थी, एंड बाकी साइट प्रॉब्ली इतना फोर्टिफाइड नहीं थी एंड कॉमनर्स के लिए होती थी। तो कोई एक ऐसी साइट बता सकते हो जो कि जिसमें ऐसा जो सिटाडेल और जो कॉमनर्स वाला प्लेस है, यानी दो साइड का जो डिस्टिंक्शन, उसके अलावा भी कुछ डिस्टिंक्शन था? तो ये याद रखना, आई गेस धोलावीरा नहीं था, इट वाज प्रॉब्ली, हाँ सॉरी, धोलावीरा इज करेक्ट। ओनली सिटी करेक्ट बोला? विदाउट सिटाडेल। नहीं नहीं, मैं पूछा था विद थ्री थ्री डिस्टिंक्शन, मतलब थ्री डिफरेंट ओके। पार्ट्स। तो धोलावीरा विद थ्री डिफरेंट पार्ट्स। तो ये याद रखना। एंड आई थिंक ये सबसे एक यूनिक चीज थी इसके अंदर। बाकी आप कुछ कह रहे थे क्या कृति? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं हम लोग। एंड एक थोड़ा सा यूनिक और चीज है, कालीबंगन जो था, कालीबंगन में जो लोअर टाउन था, जो हम लोग मोस्टली देखते हैं कि फोर्टिफाइड नहीं था, तो लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड था यहाँ पे। ठीक है, ये चीज याद रख सकते हो। राइट, यहाँ से वुडन फ्लो वगैरह वो चीज़ें मिली है, और एविडेंस है अर्थक्वेक वगैरह के होने की। ठीक है, तो कालीबंगन उस सेंस में भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। ग्रैनरीज में याद रखना, डक स्ट्रैटेजिक डक्स बना रखे थे ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो ये ग्रैनरीज देख रहे हो ये फोटो के अंदर, यहाँ पे लोअर इनके नीचे डक्स बने रहते थे जिससे हवा आती रहती थी, तो वो सड़ने का जो चांसेस थे वो कम कर देते थे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं मौर्यन आर्किटेक्चर के ऊपर। तो I मौर्यन have one आर्किटेक्चर के question. ऊपर कोई बता? Excuse me. या यस प्लीज। If there is a statement like all the Harappan sites had a straight rectangular type of streets, it's true or false? नो, इट वुड बी फॉल्स। तो Like, एक्सेप्शन बता सकते हैं? but someone said that exceptions cannot be generalized. Like, that's why I'm asking. Since most of the Harappan sites had straight and rectangular streets, Banwali was the only IVC site that had a radial. Like, how to go about such questions? Like, when there is a one exception and all the others are IVC sites have such particular feature. हाँ, so you have to go about the word that they are putting. Let's say if they are putting all, so then it would be wrong. But if they are putting most, then we can say yes, this is generalizing the entire concept. Most वाला part अगर most लिखा है कि most IVC sites were had rectangular street या were rectangular in area, तो वो चीज़ सही हो जाएगा। बट अगर हम बोलेंगे कि all, फिर वो गलत हो जाएगा।
उस पर ज्यादा फोकस करना। तो बनवाली ओवल शेप था, ठीक है, एंड यहाँ पे स्ट्रीट्स भी राइट एंगल पे नहीं कट करे थे, मोस्टली रेडियल थे स्ट्रीट। ओके, थैंक तो मल्टी स्टोरी भी थे alright, ना यहाँ पे बिल्डिंग्स। हाँ करेक्ट, तो कुछ बिल्डिंग्स जो थे मल्टी स्टोरी थे, ये भी हम लोग याद रख सकते हैं। एंड मोस्टली जो पैसेजेस थे वो मेन रोड पे नहीं खुल रहे थे, ठीक है, विंडोज भी मेन रोड पे नहीं खुल रही थी, मोस्टली जो पीछे वाला जो नैरो स्ट्रीट था उन पे खुलती थी। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं प्राइवेसी का भी एक इशू उन्होंने दिमाग में रखा था, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो इस पे कुछ कोई बता सकता है क्या मटेरियल यूज करते थे मॉडर्न, एंड कहाँ कहाँ उनके आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ बता सकता है क्या कोई? ठीक है, तो मॉडर्न में ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता नहीं है उनका, ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट। एंड इशू क्या था कि वो बिल्डिंग मटेरियल यूज करते वुडन, वुड को यूज कर रहे थे, एंड वुड की ड्यूरेबिलिटी हमको पता ही है इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो जितने भी कोई ऐसा अगर आर्किटेक्चर था एक्सक्लूसिव उनका, तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ज्यादा कुछ है नहीं। बट उसके ग्रैंड्योर का कि कितना ग्रैंड था उनका, जो पैलेसेस थे, जो आर्किटेक्चर्स थे, उनका हमें एक बुक से अंदाजा मिलता है। तो कुछ कोई उस बुक का नाम बता सकता है? का हाँ, तो इंडिका थी, मेगास्थनीज थी, ठीक है। एंड इसके ओरिजिनल जो ओरिजिनल बुक जो है, क्या वो अवेलेबल है क्या अभी? ये है। मेगास्थनीज, तो ये याद रखना, मेगास्थनीज कहीं अवेलेबल नहीं है बुक, ये भी डिस्ट्रॉय होगी बहुत पहले ही। लेकिन मेगास्थनीज से रिलेटेड रेफरेंसेस जो हैं वो और स्कॉलर्स ने कोट किए हैं, तो वहां से हम जानते हैं कि हाँ, मेगास्थनीज ने ये बुक लिखी थी और उसमें ये रेफरेंस था, क्योंकि एक्चुअल जो ये बुक थी या जो मैन्यूस्क्रिप्ट था ये अवेलेबल नहीं है अब, ठीक है। तो कारण यही था। इसके अलावा जो श्रामण ट्रेडिशन को ये लोग फॉलो कर रहे थे, तो व्हाट इज श्रामण ट्रेडिशन? कुछ एनलाइटनमेंट के लिए ऐसे कुछ वॉन्डरर्स था। होते थे जो। करेक्ट, तो मोस्टली जो वॉन्डर एस्थेटिक्स होते थे उनको फॉलो करने लग गए थे। तो श्रामणा ट्रेडिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, या जो हम लोग वैदिक जो कल्चर फॉलो कर रहे थे उससे डिफरेंट था, ठीक है। तो मौर्यन जो थे वो श्रामण ट्रेडिशन फॉलो करने लग गए थे। यहाँ पे श्रामण का मतलब भी लिखा है, वन हु स्ट्राइव्स या लेबरर इन संस्कृत, ठीक है। तो ये मोस्टली ये टर्म भी हमने देखा पीवाईक्यू में पूछा था, प्रव्रजिका, परिव्रजका, ठीक है, तो होमलेस वॉन्डरर होते थे। तो जनरली जो नास्तिक नास्तिक हो गया, मतलब जो हिंदू ट्रेडिशन में या जो वैदिक ट्रेडिशन में नहीं बिलीव कर रहे थे, वो इस कैटेगरी में आ गए। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म इसके अंदर आ गए, एंड इनको इन्होंने प्रमोट भी किया था। इसके अलावा आजीविका, चारवाक, इनको भी प्रमोट किया था, ठीक है। तो फाउंडर के नाम बता सकते हो आजीविका और चारवाक के? वो द फाउंडर ऑफ आजीविका? तो गोशाला मखाली, हाँ, गोशाला मखाली पुत्ता, And मखाली। Charaka is Lokayukta, right? Loka something. राइट, तो वो लोकायत ऐसा करके बोलते हैं, बट श्योर नहीं है कि वो कोई इंडिविजुअल थे या ग्रुप था, ऐसा कोई वो श्योर नहीं है, ठीक है। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, बस ये याद है लोकायत या लोकायुक्त जो थे वो मानते हैं कि उनसे शुरू हुआ था। इसके अलावा कुछ और टर्म्स है, तो यूपीएससी टर्म्स पूछ लेता तो देख लेना। सासारा, तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ होता है। मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम दैट साइकिल, तो मोक्षा तो हिंदी वर्ड ही है, कई बार सुना होगा, ठीक है। तो ये था, राइट। सो इसके अलावा यहाँ पर जो पूजा थे वो लोग यक्ष वगैरह की करते थे, ठीक है। और यक्ष का जो यक्ष यक्षिणी के जो रेफरेंसेस हैं वो हमें सब जगह मिलते हैं, मतलब बुद्धिज्म में भी मिलते हैं, जैनिज्म में भी मिलते हैं, जो वैदिक जो था रिलीजन उसके अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें मॉडर्न आर्ट आर्ट का या आर्किटेक्चर का, तो कोड आर्ट था, यानी इसको जो किंग वगैरह जो चालू कर रहे थे, एंड एक पॉपुलर आर्ट था जो मोस्टली इंडिविजुअल अपने इनिशिएटिव पे चालू कर रहे थे। तो कोर्ट से क्या आ रहा था, कोर्ट से पिलर्स बन रहे थे, स्तूपास बन रहे थे, और इंडिविजुअल्स क्या बना रहे थे, वो बना रहे स्कल्पचर्स, केव्स, पोट्री, ठीक है।
तो इस तरीके से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम है इसके अंदर, पहला है पिलर्स की। तो पिलर्स सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड के अंदर अशोका ने डिप्लॉय किए थे या बनाए थे या इरेक्ट किए थे, ये सही रहेगा क्या? फॉल्स। तो उनका कोई और कंटेम्प्रेरी भी था क्या? हाँ, आर्किमेनियन पिलर्स बनते थे। करेक्ट। तो आर्किमेनियन पिलर्स बनते थे। तो दोनों में फटाफट से डिफरेंस बता दो, आर्किमेनियन पिलर्स में और मौर्यन पिलर्स में डिफरेंस क्या था? आर्किमेनियंस जो थे वो पीसेस में पहले बनाते थे, फिर उसको जोड़ के खड़ा कर देते थे, लेकिन जो मॉरियंस वाले थे वो सिंगल रॉक से ही बनाते थे। और थोड़े मॉरियन वाले थोड़े बड़े बड़े होते थे और वो थोड़े छोटे होते थे। हम्म, तो मतलब एक नौरेन वाले स्टोन। पे कार्विंग भी अच्छी थी, और ये आर्किमेनियन पे भी मतलब स्किल नहीं था मौरन पिलर के कंपैरिजन में। वो मोटार और ब्रिक का इस्तेमाल करके वो पिलर खड़ा करते थे आर्किमेनियन वाले। तो एक आदमी उसमें इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आप मोटार ब्रिक यूज करो तो इजीली साइज कर सकते हो। वो था तो इतने अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू द मॉरियन आर्किटेक्चर, मॉरियन पिलर, सॉरी। तो वो पिलर्स में यूज किस मटेरियल का कर रहे थे? तो रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन हो गया, या उसका यूज कर रहे थे। कई जगह रेड सैंडस्टोन का भी यूज किया, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, ठीक है, इनका भी यूज किया गया है। तो ये मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, तो कार्विंग करना इनकी आसान होता है। जैसे दिल्ली का अगर आप देखोगे रेड फोर्ट, तो पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन से बना है। ठीक है, आगरा का जो फोर्ट है वो भी रेड सैंडस्टोन से बना है। तो वो चीजें थी, इन मटेरियल्स को यूज कर रहे थे जिनसे कार्विंग ईजी होती है। ठीक है। तो ये पिलर्स जो था वो उनको इरेक्ट करने का आइडिया क्या था कि वो अपने कुछ डायरेक्टिव्स इशू कर रहे थे प्रजा को या लोगों को। तो मोस्टली अशोका इसके थ्रू धम्मा को प्रोपोगेट करना चाहते थे। तो धम्मा को प्रोपोगेट करना चाहते थे एंड अपने जो इंपीरियल सरमन है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, मतलब अलग अलग मोटिव्स यूज किए थे। जैसे ये यहाँ पे अगर इमेज देख पा रहे हो, तो ये जो स्टोन कैपिटल था इसके ऊपर लायन का फिगर मोटिव बना हुआ था, जो कि चारों साइड देख रहा है। एंड यही हमने अडॉप्ट किया इन आर एज आर नेशनल एम्बलम। ठीक है। तो इसमें एनिमल्स बता सकते हो क्या क्या थे इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम लायन? बुल्स, एलिफेंट थे शायद। बुल, भेल हॉर्स, करके। एलिफेंट, लायन, भेल। हाँ, राइट। सो करेक्ट बोला। तो एनिमल जो थे अपार्ट फ्रॉम लायन, एक तो ऊपर था जो चारों डायरेक्शन में देख रहा था, उसके अलावा एनिमल जो थे वो थे लायन, एलिफेंट एंड बुल। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड बीच में एक चक्र है एंड ऐसा लग रहा है वो इसको मूव कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक फीचर जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? धर्मचक्र ऐसा कुछ क्या? धर्म चक्र परिवर्तन है। मतलब पहली बार जो सरमन दिया था तो उससे धर्म का चक्र चलने लगा था अर्थ के ऊपर, तो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड कहाँ कहाँ मिले ये भी पता होना चाहिए। कई बार यूपीएससी यही पूछ लेता है कि लोकेशन क्या क्या थी। तो एक तो सारनाथ में है, दूसरा बुल कैपिटल, मतलब उसके ऊपर बुल बना था तो रामपुरवा में है। एंड तीसरा था लायन कैपिटल अगेन, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो कोई लोकेशन बता सकता है ये रामपुरवा और ये सब कहाँ थे? बिहार। बिहार। करेक्ट। तो बिहार में थे, तो ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बाकी एक हम लोगों संकीसा पिलर भी है, उसमें एलिफेंट था, वो यूपी में मिला है। वापस लोकेशन का नाम बताना। संकीसा यूपी में मिला है, एलिफेंट था उसपे। एलिफेंट कैपिटल था। तो ये चीज याद रख सकते हो। अ, तो ये देख ही लिया हमने कि ये मोस्टली पूरा का पूरा वो रॉक को काव करके बना हुआ था। एम्ब्लेम के नीचे वो सत्यमेव जयते लिखा था ना, तो कौन से उपनिषद से लिया है? मोमडक। करेक्ट है। तो ये याद रख सकते हो।
तो सारनाथ पे इम्पोर्टेंट है, डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने। क्या क्या है, एक शाफ्ट है, ठीक है, लॉन्ग शाफ्ट है, एक लोटस बेल है, एक ड्रम है जिसके ऊपर 4 एनिमल है एंड प्लस एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और ऊपर मेजेस्टिक लायन है, और उसके ऊपर एक क्राउनिंग एलिमेंट था जो कि अब गायब हो गया है, ठीक है? तो ये नेशनल एम्बलम की तरह अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आर्किटेक्चर पे विच इज स्तूपास, ठीक है। तो जो स्तूपास थे मोस्टली जो रेलिक्स थे बुद्धा के उनको प्लेस करके बनाया गया था, ठीक है। तो ओरिजिनली 9 स्तूपा बनाए गए थे, बट बाद में थोड़ा ग्रैंडियर बढ़ाने के लिए अशोका और उसके जो फॉलोइंग रूलर्स थे उन्होंने और ज्यादा जगह ही जगह स्तूपा ही स्तूपा कर दिए थे। तो लोकेशन देख लो ये स्तूपास की कहाँ है, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकापा, रामग्रामा, वेदादीपा, पावा, कुशीनगर एंड पीपलावाना, ठीक है। तो मोस्टली जो नॉर्दर्न इंडिया का जो यूपी बिहार बेल्ट जो है मोस्टली वहीं पे ही सारे के सारे लोकेटेड है। तो ओरिजिनली रिलिक्स है बुद्धा के यहाँ पे, वो लिखा है वहाँ पे ना। तो ये सब जगह जो स्तूपा बने थे ये सब रेलिक्स के ऊपर ही बने थे, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में इतने ग्रैंड स्तूपा नहीं थे, बहुत बेसिक मटेरियल यूज किया गया था। मतलब ब्रिक्स भी जो यूज की गई थी वो अनबर्न थी, ठीक है। मतलब वो रेड वाली जो आजकल हम ब्रिक्स देखते हैं वैसी कुछ नहीं थी, सिंपली सन बेक्ड वो ब्लॉक्स बना लिए मिट्टी के एंड उनसे वो स्तूपा बना दिया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए रूलर्स आते गए तो वो और थोड़ा उसमें ग्रैंड और बढ़ाते गए। पहले अनबर्न ब्रिक्स थी, फिर आउटर फेस में बर्न ब्रिक्स आई, ठीक है, और फिर प्लास्टर आया। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कोई मैं एक बार बस ऐसे पॉइंट आउट कर दूंगा तो आप बता देना है कि एग्जैक्टली क्या था, ठीक है। तो मेदी क्या था इसके अंदर, व्हाट वाज मेदी, मेदी मतलब क्या, लेग्स लेग्स ऑफ बुद्धा थे वो ना, वो रिप्रेजेंट करते थे मेधी पार्ट। उसमें रिलिक्स भी रखे जाते थे बुद्धा के, आई थिंक। मेदी में मैंने शायद पढ़ा था कि वो टॉप में रखे जाते थे, एकदम टॉप जो माउंट होता है ना उसके ऊपर रखे जाते थे, It's a place छतरी for वाला जहाँ sitting. होता है। तो अच्छा, मोस्टली मेधी को ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये स्तूपा बनता था, ठीक है। तो मेधी वो प्लेटफॉर्म था। इसके अलावा मेधी के अलोंग पैरेलली एक रेलिंग बना हुआ था, ठीक है, या एक वो कर सकते हैं वॉल बना हुआ था, तो उसको वेदिका बोलते थे। तो इट वाज काइंड ऑफ फेंसिंग अराउंड मेधी, तो उसको वेदिका बोलते थे। इनिशियली ये वुडन थी, बट धीरे धीरे इसको भी स्टोन कार्विंग कर दिया गया एंड इसके ऊपर कुछ स्टोरीज रिप्रेजेंट करी हुई हैं। तो वो स्टोरीज को क्या बोलते हैं, जातक कथा। Curtains. करेक्ट। तो जातका टेल्स जो थी उनकी कार्विंग बहुत ही मैटिकुलसली इनके ऊपर करी हुई है, ठीक है। तो वो चीज था। देन ऊपर जो है अंडा, तो अंडा क्या था, वो हेमिस्फेरिकल जो स्तूपा का शेप था उसको अंडा बोलते थे। एंड जो अंडा के अराउंड एक पैसेज रहता था जहाँ पे परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आजकल मंदिर में करते हैं वैसी परिक्रमा कर सकते थे, तो उसको बोलते थे परिदक्षिणा पथा। तो वो था। एंड देन टॉप के ऊपर एक रेलिंग बना हुआ था, मतलब एट द टॉप ऑफ द माउंट एक रेलिंग बना हुआ था, जहाँ पे बोलते हैं कि उस रेलिंग के अंदर ही वो रखे जाते थे उनके रेलिक्स, ठीक है। तो वो हर्मिका बोलते थे। एंड वो हर्मिका के ऊपर एक छत्र बना हुआ था, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एनलाइटमेंट, ठीक है। तो वो छतरी बोलते थे उसको। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फीचर क्या था, तोरन, तो 4 डायरेक्शन में वो नॉर्थ। छतरी जो है ना, वो डिस्क पार्ट इज छतरी, लेकिन जिसपे वो स्टैंड हो रहा है, दैट शाफ्ट पार्ट इज कॉल्ड यष्टि। राइट। तो ये जो शाफ्ट है वो यष्टि था। स्टार्टिंग में एसटी में वो 3 कुछ ऐसे सर्कुलर डिस्क थे, तो त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म बोला जाता था उसको, बुद्धा, धम्मा और संघा ऐसे करके। करेक्ट। फिर वो तो ये ऑड नंबर में बाद में इंक्रीज भी किए गए बाकी स्तूपास में, क्योंकि कुछ ऑड नंबर वो ऑस्पिशियस मानते हैं बुद्धिज्म में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बुद्धा से रिलेटेड ऑड डेट को या ऑड ईयर्स को हुई है, तो इसीलिए। करेक्ट। तो ये याद रखना, 3 रत्नास क्या थे, बुद्धा एनलाइटेनमेंट, धम्मा डॉक्टरिन एंड संघा जो ऑर्डर रहता था, ठीक है। तो ये 3 रत्नास थे बुद्धिज्म के अंदर। इसके अलावा तोरण थे चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये पूरा स्तूपा आर्किटेक्चर था।
तो एक ये आध बार तोरण है ना, हम्म, ये 4 तोरण थे, तो ये 4 तोरण अलग अलग प्लेसेस को दर्शाते थे। जैसे जैसे लुम्बिनी में बर्थ हुआ था बुद्धा का, तो हम कंसिडर कर ले कि वो ईस्ट साइड में है। उसके बाद वो साउथ डायरेक्शन में चले गए थे, बोध गया में। वहाँ पे उनका निर्वाणा वगैरह हुआ था। तो उसके बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में चले गए, सारनाथ, जहाँ उन्होंने वो सरमन वगैरह दिया, वो धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं उसको। फिर वो नॉर्दर्न साइड में चले गए कुशीनगरा में, तो वो महापरिनिर्वाण, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो ईस्ट को लुम्बिनी बर्थ ऐसे वो तोरण दर्शाता है ईस्ट साइड का जो है। फिर साउथ डायरेक्शन में बोध गया, और वेस्ट साइड में सारनाथ धम्मचक्र परिवर्तन, एंड देन नॉर्दर्न साइड में जो तोरण है वो कुशीनगरा परिवर्तना। मतलब ऐसा मैंने था वो। इसमें हाँ मतलब मैंने इसमें ऐसा पढ़ा था कि ये जो था उनके डाइंग विश ये थी, जब वो डेथ हुआ था उनका एट कुशीनगरा, तो उसमें ये बोला था कि मेरा जो रेस्टिंग प्लेस होना चाहिए, इट शुड बी एट द क्रॉस रोड, मतलब चौराहे पे होना चाहिए। तो चौराहे में वो 4 डायरेक्शन रहेंगे, तो उन 4 डायरेक्शन के लिए एंट्रेंस के लिए फिर 4 गेट बनाने चाहिए। तो वो तोरन मतलब बाद में ऐड किया गया था, इनिशियली तो तोरन भी नहीं था। तो क्या नाम बोलिए। Right. तो डिफरेंट जात का स्टोरीज थी, तो एक बार नाम देख लेना, लाइक चादंता जात का, वीरू वीरू पंडिता जात का, रूरू जात का, सीबी जात का, वेसांतरा जात का, शमा जात का। तो ऐसा हो सकता है ये नाम डाल दे, चंद्रता, वीरू पंडिता, रूरू, सीबी, और पूछ ले क्या था, तो पता होने चाहिए ये सब जात का के नाम। नेक्स्ट आते हैं केव्स के ऊपर। तो अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़पेपर था, मतलब सॉरी न्यूज़ था, उसमें ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन पेज में आ रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ये केव्स वाला। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर जो इंपॉर्टेंट केव्स थी, बाराबार केव्स बोलते हैं और नागार्जुनी केव्स बोलते हैं। तो ये दोनों प्लेसेस कहाँ पे थी? Where were these two places? तो गया जो है बिहार में, उसके पास ही थी दोनों। तो मोस्टली ये नागार्जुनी हिल्स और बाराबार केव ऑलमोस्ट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट केव्स बनाई गई थी, सुदामा, लोमस ऋषि केव। तो यहाँ पे एक केव इंपॉर्टेंट है जो कि अनफिनिश्ड रह गई, मतलब उसको कंप्लीट ही नहीं किया गया, तो उसका कोई नाम बता सकता है क्या? तो लोमस ऋषि केव थी। तो ये आर्टिकल था, ये आई थिंक 30 नवंबर का ही है, तो काफी रिसेंट है, हो सकता है पूछ लिया इसमें से कुछ रिलेटेड। तो ये जो बाराबर और नागार्जुनी हिल केव्स है, ये कौन से रिलीजन को डोनेट करी गई थी? वॉज इट बुद्धिज्म? तो आंसर है नो, बुद्धिज्म नहीं था, आजीविका सेक्ट था। तो आजीविका का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? व्हाट वाज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आजीविका? क्या प्रीच करते थे वो? ये प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था क्या? नहीं नहीं नहीं, आजीविका एक टोटली डिफरेंट सेक्ट था। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि लोकायत था, चारवाक, और ये आजीविका, तो ये डिफरेंट सेक्ट थे। आजीविका का मतलब था फेटलिज्म। फेटलिज्म मतलब हमारी डेस्टिनी फिक्स है, हम उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फेटलिस्ट वाले वो थे एसेटिक्स। तो ये बाराबर हिल केव जो थे, ये 3rd सेंचुरी के आसपास बनाए गए थे, एंड दीज वर एक्सकवेटेड बाय पियादसी। तो पियादसी हमें पता है अशोका का ही नाम था। तो इनमें बहुत सारी केव्स बनाई गई थी, सुदामा, विश्वामित्र केव, ये अशोका के पीरियड में कंस्ट्रक्ट कर दी गई थी। लोमस ऋषि केव जो है वो प्रॉब्ली स्टार्ट हुई थी, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं है जिससे पता लगे किसने स्टार्ट किया था। बट ये है कि लोमस ऋषि केव जो थी वो शायद चालू उन्हीं के टाइम हुई थी, बट अनफिनिश्ड रह गई थी, तो इसलिए वहाँ पे कोई अशोका का कोई नाम नहीं मिलता। इसके अलावा जो नागार्जुनी हिल्स है, वो अशोका ने नहीं बनाई थी, वो अशोका के ग्रैंडसन ने बनाई थी, दशरथा ने। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें गोपिका, वदिति, वपिया नाम से यहाँ पे केव्स है। तो आजीविका का अभी हमने देखा फाउंडर कौन थे, गुसाला, मखालीपुत्ता या मस्करी पुत्ता, अलग अलग नाम मिलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में याद रखना कि ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीरा। महावीरा जो 24 जैन तीर्थंकर थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे। एक सवाल पूछता हूँ, वॉज बुद्धा कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीरा?
Yes. True. करेक्ट, सही है। तो ये तीनों जो स्पिरिचुअल लीडर्स कह सकते हो, गोशाला मकालीपुत्ता, महावीरा एंड गौतमा बुद्धा, ये सारे के सारे कंटेम्प्रेरीज थे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट था। बाकी तो ये एक चीज रखना, मतलब ये तो यहाँ पे भी आएगा आई थिंक पीडीएफ में, कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था इन केव्स का, कि कैसे पता लगता था कि ये बुद्धिस्ट केव है जो कि मॉरियन सॉरी मतलब मॉरियन केव्स है, ऐसा कैसे पता लगता था। तो मोस्ट ऑफ दीज केव्स वर हाईली पॉलिश्ड, मतलब अंदर पूरा का पूरा जो सैंड मतलब जो पूरा का पूरा सैंडस्टोन रहता था वो पॉलिश रहता था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। इसके अलावा दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, चैत्यास और विहारास। वो डिफरेंस बता सकते हैं, चैत्या और विहारा में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्या एंड विहारा? Chaityas were prayer halls और viharas were for मतलब for residents जो wandered monks थे उनके लिए। करेक्ट। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। हिंदी मीनिंग ही देख लोगे, विहारा का मतलब रेजिडेंस ही होता है, तो वो जो वॉन्डरर्स के लिए रेजिडेंस था। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या था, कि जितने भी केव्स थे इनके जो एंट्रेंस से बहुत ही ग्रैंड बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये फिगर में देख ही सकते हो, लोमश ऋषि केव का एंट्रेंस तो काफी ग्रैंड बना रखा था। ठीक है, तो ये आइडिया रहता था जितने भी मॉरियन केव्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मतलब ये याद रखना, लोमश ऋषि केव आ जाए, बाराबर आ जाए या नागार्जुनी हिल केव्स आ जाए, तो ये मॉरियन से रिलेटेड है। ठीक है, आंख बंद करके मॉरियन टिक करना, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और रिलीजन की बात करें तो मोस्टली आजीविका रिलीजन के ऊपर थे। नेक्स्ट चलते हैं, स्कल्पचर्स की बात कर लेते हैं। तो स्कल्पचर्स जो थे यहाँ पे यक्ष और याक्षिनी के स्कल्पचर्स बनाए गए थे, जो पटना, विदिशा, मथुरा इनके आसपास से मिलते हैं। ठीक है, अगेन हाईली पॉलिश सर्फेसिस इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो वो दिखाता है कि कितनी एक्सपर्टीज थी लोगों के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये याद रखना, यक्षिणी सभी रिलीजन में देखने को मिलती है, बुद्धिज्म में भी देखने को मिलती है, आई एम नॉट श्योर बट शायद जैनिज्म में भी है। बाकी हिंदू रिलीजन में तो हमें पता ही है कि है ही। तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं पोट्री के ऊपर। तो पोट्री अभी हमने देखा, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, तो वही चीज आ गया। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, NBPW। ठीक है, तो ये मॉरियन से रिलेटेड है, ये याद रखना। और ऊपर हमने यक्ष और यक्षिनी, हाँ सॉरी संजय, हाँ यू वर सेइंग ना कि जैनिज्म में है कि नहीं है, जैनिज्म में है, बट अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षी वाज इन सिलप्पाधिकारम। तमिल एपिक है ना ये? करेक्ट। राइट। बस उतना। शिल्पाधिकारम, हाँ शिल्पाधिकारम किसने लिखा था, अब ये भी बता दो। इलंगो, आदि इलंगो इलंगो। अडिगल। आदि इलंगो। हाँ। राइट। तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर याद रखना, एलुवियल से बनता था एंड अपने लस्टर और ब्रिलियंस के जाना जाता था। तो ये था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं पोस्ट मॉडर्न आर्ट पे। पोस्ट मॉडर्न आर्ट अगर हम बात करें तो ये रिलेट करेगा जो मॉडर्न डायनेस्टी को जब ओवरटेक कर लिया था शुंगास ने, उनके बाद कानवास एंड गुप्तास। ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया था वहाँ पे सातवाहना, इक्ष्वाकुस, अबीर्स, वकाटाकास, ये सब रिलेटेड थे। और जो ब्राह्मणिकल सेक्ट था फिर उसका डोमिनेंस बढ़ता चला गया वहाँ से, तो वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो देख लेना कहाँ कहाँ इनके एरिया फोकस थे। विदिशा बरहात MP में, बोध गया बिहार में, जग्यापेटा आंध्र प्रदेश में, मथुरा UP में, खंडागिरी उदयगिरी उड़ीसा में, भजा या पावनी तो ये सब महाराष्ट्र में थे। ठीक है, तो वैसे पूछ सकता है कि ये प्लेसेस कहाँ कहाँ थे, तो ये पता होना चाहिए। और ये मोस्टली जो पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड था उससे रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्कल्पचर्स वगैरह। ठीक है, तो केव ट्रेडिशन पे आते हैं। तो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट केव्स थी उनकी बात करते हैं। तो बुद्धिस्ट केव का जो टाइम पीरियड है वो 2nd सेंचुरी BC से लेके ऑलमोस्ट 6-7 सेंचुरी BC तक, सॉरी AD तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, तो एप्साइडल वॉल्ट रूफ वॉल्ट चैत्या। ठीक है, जो कि अजंता, पितलकोरा, भजा यहाँ पर देखने को मिलता है। और एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस वॉल्ट,
मतलब रूफ था बट पिलर्स नहीं थे। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो कॉन्डवाइट जो है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और सबके एंड में लास्ट में एक स्तूपा जरूर होता था, ठीक है। मतलब जैसे कि ये पूरा केव है ऐसा, तो हॉर्स शू जैसा रहता था केव, यहाँ से एंट्रेंस रहेगा एंड यहाँ लास्ट में जाके बंद हो जाएगा, तो लास्ट में यहाँ पे स्तूपा था। तो ये फिगर देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में स्तूपा है क्या अरेंज एकदम एंड में। और ये प्रॉब्ली एंट्रेंस से फोटो खींचा गया, तो ये पूरा पिलर्ड है, ठीक है। ये पिलर्ड वाले जो मोस्टली चैत्या हॉल्स रहते थे या जनता वगैरह में देखने को मिलते थे। तो ये था। अभी ये जो इमेज है इस पे कारला लिखा हुआ है, तो कोई बता सकता है कारला कौन से स्टेट में था, मतलब कौन से स्टेट में ये केस? महाराष्ट्र। हाँ करेक्ट, महाराष्ट्र में। तो ये चीज याद रख सकता है। Alright, तो ये डिफरेंस देख लिया, चैत्या बिहारा में डिफरेंस अज रहता है। अजंता केव्स कौन से रिवर पे है? क्वेश्चन था ना इस पे। हाँ, अजंता केव उधर ठीक है, यार क्या है? वागोरा रिवर थी वो महाराष्ट्र में। हाँ, तो स्पेलिंग देख लेना, वागुर ना। वागोरा, WAGHORE, सॉरी आर ए। अच्छा ये 21 का क्वेश्चन था ना शायद। हाँ 21 में था क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आई थिंक याद रख सकते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? आई थिंक औरंगाबाद है शायद, नॉट श्योर। करेक्ट है, नहीं औरंगाबाद। औरंगाबाद ही है। तो वो चीज़ याद रख सकते हो। एंड ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्तूपास थे, तो स्तूपास के बारे में अभी हमने देख ही लिया, तो आई थिंक अलग से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक टर्म लिखा है मनुष्य बुद्धास, तो बता सकता है मनुष्य बुद्धा क्या होता है? फ्यूचर बुद्धा है क्या? नहीं, वो तो फ्यूचर बुद्धा तो मैत्रेया को बोलते हैं। तो मनुष्य बुद्धा बेसिकली पास्ट बुद्धा को बोलते हैं, जो चले गए अब, ठीक। तो मोस्टली ये जो बुद्धास थे ये ह्यूमन फॉर्म में रहते थे। उनका बॉडी जो था वो एकदम निर्वाणा का है, मतलब कि उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। तो वो पहले तो ह्यूमन की तरह ही एग्जिस्ट करें, लिविंग अमंग द सिंपल मैन, एंड बाद में वो एक बार जब निर्वाणा एंटर कर जाएंगे तो फिर वो जो नॉर्मल इंसान है उनसे काफी ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। तो मनुष्य बुद्धा पास्ट बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर बुद्धा जो है मैत्रेय बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं स्कल्पचर्स की ओर। तो स्कल्पचर्स जो थे, तीन ब्रॉड स्कूल्स थे, तो तीन स्कूल्स के नाम क्या थे, बता सकते हैं कोई? What were the name of the schools of क्वेश्चन architecture? है। गांधारा, मथुरा एंड अमरावती। करेक्ट। हाँ, कैनिंग पूछ तो क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है, जो फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं उनका क्या नाम है? एंड पास्ट बुद्धा में यहाँ पे मानुषी लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में एक और नाम है, मतलब पूरी टाइप्स लिखा हुआ है, तो उसमें बुद्धा का क्या नाम है? फ्यूचर बुद्धा तो आई थिंक मैत्रेय ही तो बोलते हैं उन्हें। दीपांकर ना, फ्यूचर बुद्धा तो दीपांकर है। फिर मैत्रेय होता है फ्यूचर बुद्धा। एक बार check। एक बार आई गेस कैनिंग एक बार देख के बता देना एग्जैक्टली वो दीपांकर में लिखा हुआ क्या है ना, पता लग जाएगा। बाकी आई थिंक मैत्रेय तो पक्का श्योर है, मैंने अभी चेक कर लिया, मैत्रेय ही होता है फ्यूचर बुद्धा। तो वो देख लेना। इसके अलावा एक अमिताभ बुद्धा भी हम लोग यूज करते हैं, तो अमिताभ का भी वही मतलब है कि इनफाइनाइट लाइफ वगैरह जो होता है वो होता है, ठीक है। राइट, एंड वो जो आप टर्म कह रहे थे मनुष्य बुद्धा के लिए, वो भी बता देना एक बार कि क्या एग्जैक्टली टर्म यूज करते थे, ठीक है। तो डिस्कशन वाले ग्रुप में डाल देना एक बार। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्कल्पचर्स में अभी हमने पढ़ा तीन स्कूल्स थे, तीनों स्कूल्स पे डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डिस्टिंक्शन क्या था, ठीक है। तो गंधारा जो था वो मोस्टली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब जो मॉडर्न इंडिया अफगानिस्तान वगैरह कह सकते हैं, वहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट स्कल्पचर्स भी बने थे, अगर किसी को याद है जो
तालिबान वालों ने उड़ा दिए थे, तो वो बुद्धा का नाम याद है क्या? क्या स्कल्पचर्स को क्या बोलते थे वो? बामियम बामियम करेक्ट, बामियान बुद्धा बोलते थे, ठीक है, तो वो उड़ा दिए थे उन लोगों ने। तो ये देखो गंधारा और इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो गंधारा था जो वेस्टर्न साइड में था, तो इसलिए इसके अंदर जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था वो आ गया, क्योंकि ये इंडिया के एकदम पेरिफेरी था, जहाँ पे ग्रीक्स का तब काफी इन्फ्लुएंस था बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर, एंड उसके बाद उनके जो गवर्नर्स गवर्न कर रहे थे वहाँ पे, तो उसकी वजह से ग्रीक या हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, इसलिए एक इंडो ग्रीक फीचर देखने को मिलता है। मटेरियल क्या यूज कर रहे थे? ग्रेइश ब्लूइश सैंडस्टोन, ठीक है। तो ये ग्रेइश ब्लूइश हमेशा याद रखना कि ये मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आया रहता है। जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना ब्लू आर्किटेक्चर, ब्लू टाइल्स या मटेरियल का आर्किटेक्चर में यूज भी जब ईरान से आने लगा था तब होने लगा था, जब मुगल्स प्रॉपरली आ गए थे तब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सैंडस्टोन जो था, ग्रेइश ब्लू सैंडस्टोन यूज करते थे। रिलीजियस इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट ही रहता था। पेट्रनाइज किसने किया था? तो कुशाना ने पेट्रनाइज किया था, ठीक है। एंड एरियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, जो अफगानिस्तान है प्रेजेंट डे, वहाँ पे फीचर्स क्या रहते थे? तो स्पिरिचुअल बुद्धा दिखाते थे, थोड़े से सैड, कामनेस रहती थी, बियर्ड रहती थी, ठीक है, बियर्ड एक इंपॉर्टेंट फीचर। बाकी जितने भी देखोगे ना उनमें बियर्ड नहीं है, यहीं पे बियर्ड थी और मुस्टैच भी थी, ठीक है। और कम ऑर्नामेंट्स से, ठीक है, ग्रीक्स लोग ज्यादा ऑर्नामेंट्स पे नहीं फोकस करते थे, तो ऑर्नामेंट्स कम थे, हेयर जो थे वेवी थे, और ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रीक फीचर है। नेक्स्ट, लार्ज फोरहेड, बुद्धा इज सिटिंग इन पोजीशन ऑफ अ योगी हैविंग लार्ज ईयर्स, ठीक है, बड़े कान थे, आईज हाफ क्लोज एंड प्रोट्रूबेंस ऑन हिज हेड, क्या प्रोट्रूबेंस के उन्होंने वो बालों को एक तरीके से बांध रखा है, तो वो एक फीचर था यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, तो मथुरा देख लो। तो मथुरा के अंदर कोई मतलब थोड़ा सा आप ऐसा सोच लो कि हम इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में आ गए, अगर हमें पेरीफेरी अफगानिस्तान को कंसीडर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सेंटर में आ गए। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, मोस्टली इंडिजीनियस है। और मटेरियल यूज किया गया है तो हमें पता ही है, रेड फोर्ट वगैरह में हमने खूब रेड सैंडस्टोन यूज किया है, तो वही चीज यहाँ पे भी यूज करेंगे, रेड सैंडस्टोन, ठीक है। और रिलीजन का बात करें तो ये रिलीजन जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, तीनों के अंदर ये स्कूल ने कंट्रीब्यूट किया है। ये जैनिज्म से भी इन्फ्लुएंस था, बुद्धिज्म से भी इन्फ्लुएंस था, हिंदुइज्म से भी इन्फ्लुएंस था। पेट्रोनाइज अगेन कुशाना जो रूलर्स थे उन्होंने किया था। एरियाज ऑफ फोकस, तो मथुरा, सौंक, कन 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 काली टिलिया, ठीक है, मोस्टली जैना, तो ये था। एंड फीचर्स क्या थे? तो डिलाइटेड बुद्धा दिखाते थे, ठीक है, थोड़े से हैप्पी उस टाइप में रहते थे। हेड और फेस जो था उनका शेवन था, ठीक है, एकदम जो पुराने टाइप के योगी महाराज रहते हैं वैसा कुछ दिखाया था। और ड्रेस वॉज टाइट और एनर्जेटिक बॉडी थी, फेस से ग्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा था। एंड राइट हैंड इन अभया मुद्रा, तो अभया मुद्रा के बारे में कोई बता सकता है? व्हाट वाज अभया मुद्रा एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? ओके, तो अभया मुद्रा में क्या होता है कि जो आपका हैंड होता है ना, जैसे कांग्रेस का हाथ होता है वैसे आगे रहता है, ठीक है, और वो बेसिकली ये दिखाता है कि आई कैन वॉन्डर ऑफ एनी काइंड ऑफ फियर, मतलब उस किसी भी फियर को वो भगा सकते हैं, तो वो अभय मुद्रा होता है, बेसिकली रीअश्योरेंस। तो राइट हैंड अभय मुद्रा में रहता था और जो लेफ्ट हैंड होता था वो थाइस के ऊपर रहता था, ठीक है, और विच वॉज रिप्रेजेंटिंग मस्कुलैरिटी। तो नितिन सिंघानिया खोलोगे ना तो ये सब सिंबल्स के भी उसमें मीनिंग दिए हुए हैं, तो एक बार थोड़ा उसको भी देख लेना। एंड प्रोट्रूबेंस था हेड के ऊपर, ठीक है। मेजरली डिफरेंस क्या था? जो वेवी हेयर देखने को मिले थे इन गंधारा स्कूल वो नहीं प्रेजेंट थे, वेयर्स हेयर्स ऑलमोस्ट एब्सेंट थे। एंड जो फेस था वो थोड़ा और एनर्जेटिक था, डिलाइटेड था। और अभया मुद्रा और ये मतलब इसका हैंड जेस्चर जो था वो एक कॉमन थीम था। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट वाज वेंगी अमरावती स्कूल। तो ये भी अगेन ऑलमोस्ट इंडिया का इंटीरियर हो गया, तो इंडिजीनियस था। और यहाँ पे मटेरियल जो यूज किया गया था व्हाइट मार्बल था। स्तूपाज में भी यहाँ के जो मटेरियल थे ना, जो स्तूपा यहाँ पे बनाए गए थे उनमें भी व्हाइट मार्बल यूज किया गया था। तो ये मेनली बुद्धिस्ट थी। एंड पॉपुलराइज किसने किया था? सातवाहनास एंड इश्वाकुज। और ये एरिया कहाँ था इसका फोकस का? तो कृष्णा और गोदावरी जो लोअर वैली है वहाँ पे थे। एंड थीम्स जो थे जातका स्टोरी, मतलब इसमें इतना स्कल्पचर बनाने पे वो नहीं था जितना कि जातका स्टोरीज बनाने में फोकस था। तो ज्यादा फोकस एक इंडिविजुअल्स पे नहीं था, फोकस था एक पूरी एंटायर स्टोरी पे।
तो उसमें बुद्धा का वो थोड़ा बड़ा बताते थे ताकि वो बता सके कि मेन कैरेक्टर स्टोरी के बुद्धा है, तो ये डिफरेंस था। एंड बुद्धा को एनिमल और ह्यूमन फॉर्म दोनों में दिखाया गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे लाइफ प्रीवियस लाइफ में वो अ, जानवरों की भी फॉर्म में आए थे, लाइक डियर एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की बात करें तो काफी Yes. कॉम्पैक्ट है एंड बहुत सारे इमोशंस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो मोस्टली जो है ना यहाँ पे 3 बेंड दिखाते हैं। तो 3 बेंड मतलब एक नेक पे हो गया, एक कमर में हो गया और एक पैरों में हो गया, ठीक है। ऐसा करके त्रिभंग पोजीशन में रहते हैं। यस स्वप्न प्लीज। हाँ सर, वो गांधारा और मथुरा है ना, गांधारा के जो फीचर्स है ना एग्जैक्टली अपोजिट मथुरा के है। जैसे गांधारा में सैड थे, यहाँ पे हैप्पी फेस है बुद्धा का, और बेबी हेयर है, यहाँ पे कॉम्ब हेयर थे, शायद इसमें मेंशन नहीं है। प्लीज अनशेवन फेस था, फिर यहाँ पे शेवन फेस आ गया। ऐसे ऐसे करके ऑपोजिट है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये याद रखना, जैसा अभी स्वप्निल ने बोला, दोनों में कॉन्ट्ररी फीचर थे। जो गंधारा था और जो मथुरा था, उन दोनों में कॉन्ट्ररी फीचर थे। लेकिन जो अमरावती था उसमें इंडिविजुअल में फोकस उतना नहीं था जितना कि पूरा नैरेटिव क्रिएट करने में। तो पूरा एक पूरा स्टोरी, जातका स्टोरी में क्या क्या कैरेक्टर्स थे वो किसी तरह वो उतार देते थे। एंड यहाँ पर फुल बॉडी स्ट्रक्चर रहता था एंड उसमें वो 3 बेंड दिखाते थे, मतलब एक नेक पे हो गया, एक कमर में होगा और एक शायद पैरों में हो गया। तो ऐसा करके वो बेंड करके पोजीशन में दिखाते थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। एंड इसके अलावा गंधारा के अंदर पहले तो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज होता था, बाद में मड ट्यूब का यूज करने लगे थे, यानी प्लास्टर जो होता है लाइम का प्लास्टर, वो यूज करने लगे थे, ठीक है। तो बाकी दोनों में सिमिलर ही रहा था। सैंडस्टोन जो था वो यूज हो रहा था इन इन केस ऑफ मथुरा, एंड इन केस ऑफ अमरावती वो मार्बल ही यूज कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो गुप्ता पीरियड आ जाता है। गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड मोस्टली ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था वो डोमिनेट कर रहा था, एंड उसमें भी जो वैष्णविज्म था वो था ज्यादा डोमिनेंट। तो मेन फोर फ्रंट पे विष्णु शिवा शक्ति जो थे वो रहते थे। एंड डीप स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलती है इस पीरियड के अंदर हमें, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जो बुद्धिज्म था या जो जैनिज्म था वो डिक्लाइन पे था। उनके भी इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस थे वहां पर काम चल रहा था, ठीक है। सो इस पीरियड में हमें अजंता के अंदर भी नए नए एडिशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अजंता में ना फ्रेस्को पेंटिंग यूज की गई थी केस में। तो कोई बता सकते हैं व्हाट वाज फ्रेस्को पेंटिंग? वैसे तो हम पेंटिंग आगे देखेंगे, बट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसमें ना मिक्सचर था, काउडंग, क्ले और राइस हस्क का, तो वो ऑल पे लगाते थे। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उस पे लाइम प्लास्टर का लेप लगा देते थे। फिर उसके बाद उस पे इमेज ड्रॉ किए जाती थी एंड कलर्स फिल किए जाते थे। तो मेन बात ये थी इसकी कि ये जो मिक्सचर था ना, तो ये एब्जॉर्ब करता था कलर्स और मतलब मॉइस्चर वगैरह होता है, तो जितना वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा ना उतना वो इम्प्रिंट होता था जो कलर्स और जो इमेज थी। राइट, मतलब एक पूरा वेट, पहले प्लास्टर लगाते थे फिर पेंट करते थे, ऐसा नहीं दीवार पे डायरेक्ट पेंट करने लगे। लाइक इन केस ऑफ जो पुराने हमें साइट्स मिलती है ना, जैसे एमपी में जो साइट्स है भीमबेटका वगैरह, तो वहाँ पे डायरेक्टली दीवार पे कर देते थे। बट यहाँ पहले प्लास्टर बनाते थे और फिर पेंट करते थे, उसको फ्रेस्को बोलते हैं, ठीक है। सो अजंता जो है टोटल नंबर ऑफ केव्स 29 है। एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछता हूँ, ऑल द केव्स इन अजंता आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। ये ट्रू है। यही स्टेटमेंट अगर नहीं, ट्रू है ये स्टेटमेंट, अजंता की सारी बुद्धिस्ट से रिलेटेड थी। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट मैं एलोरा के लिए पूछता तो वो रॉन्ग हो जाता। वहां पे तीनों रिलीजन थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। एंड एक और स्टेटमेंट पूछता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द केव्स इन अजंता वर चैत्यास, ट्रू और फॉल्स? मेजोरिटी ऑफ द फॉल्स। केव्स, हाँ विहारास थे। करेक्ट, मतलब ज्यादा वो रेजिडेंस के लिए थे, प्रेयर के लिए जो चैत्यास थे वो कम थे, ठीक है। तो टोटल 29 नंबर ऑफ केव्स थी, जिनमें से 4 जो थी चैत्या केव्स थी, मतलब पूजा के लिए थी। एंड ये एक बहुत लंबे पीरियड तक डेवलप होते रहे, लाइक
फर्स्ट सेंचुरी BC से लेके 5th सेंचुरी AD तक डेवलप होती रही। एंड अलग अलग किंग्स, अलग अलग मिनिस्टर से पेट्रोनेज मिला था, ठीक है, तो उस सेंस में डिफरेंट था। तो ये केव्स जो है औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। हिल्स कौन से हैं ये तो बता सकते हैं, जिसके ऊपर ये बनाए गए हैं ये केव्स? सह्याद्री आई गेस, एक बार कोई फैक्ट ये चेक कर लेना, आई गेस सह्याद्री है, ठीक है। अ, इसके अलावा ये एक परपेंडिकुलर क्लिफ के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रख सकते हो। एंड अभी स्वप्निल ने बताया वागूर रिवर जो है वो यहाँ से क्रॉस करती है, ठीक है। बाकी ये फ्रेस्को पेंटिंग वाला हमने देख ही लिया। पद्म पानी पे आई गेस क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, ठीक है, तो पद्म पानी जो थे बोधिसत्वा बोलते हैं इसको। इसके अलावा म्यूरल पेंटिंग्स थी, फ्लाइंग अप्सरा, ये सब पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है, ठीक ये पद्म पानी है ना, वो बोधिसत्वा होल्डिंग ए लोटस ऐसे था, है। लोटस पकड़ा हुआ है। लेकिन आई थिंक 2018 और समथिंग कुछ PYQ है ना, वो कुछ ऐसा बोला था कि लॉर्ड हु लुक्स डाउन विथ कंपैशन, तो उसका भी एग्जाम्पल पद्म पानी था, उसको अवलोकितेश्वरा ऐसे कुछ बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट एलोरा केव्स है, तो इसके बारे में कुछ बता दो। हाँ, तो एलोरा केव्स में वो कुछ 34 केव्स थे, ये भी महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद। 17 हिंदुइज्म के थे, 5 जैनिज्म थे और 12 बुद्धिज्म थे, तो मेजोरिटी हिंदुइज्म थे, उसके बाद बुद्धिज्म थे ऐसे। ये कुछ एक गुप्ता पीरियड का ही है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स राष्ट्रकूटा पीरियड में देखा गया था। और यहाँ पे एक कैलाशनाथ टेम्पल है, ये मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है, और यहाँ का आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ केव्स इन अजंता वर मोर एज कंपेयर टू एलोरा, तो ट्रू रहेगा क्या? फॉल्स रहेगा, वहाँ पे 29 थे हम्म अजंता में ना। हम्म। एंड यहाँ पे 32 केव्स हैं, ठीक है, तो पूछिए यार क्या डिफरेंस है। एंड जैसा अभी आई गेस स्वप्निल ने बताया कि ज़्यादातर केव्स हैं वो हिंदू रिलीजन से डोमिनेटेड है। और बुद्धिज्म से बात करें तो बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था कि सिर्फ महायान ऐसे थे, हिनयान वो सब थे उसके अंदर, तो ये याद रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो केव्स थी वो सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी ऐसा भी देखने को मिल रहा था। अजंता के अंदर मोस्टली जो थी डबल स्टोरी थी एट मैक्स, तो एलोरा में ये यूनिक फीचर था। एंड ये भी उसी सेंस में थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि नियर बाय आई थिंक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि जो केव नंबर 16 है उसमें एक रॉक कट टेम्पल है और एक कैलाश लेनी, ठीक है, जो कि एक सिंगल रॉक से ये पूरा का पूरा टेम्पल कार्व आउट किया गया है, ठीक है। एंड इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कैलाश टेम्पल में एक इम्पॉर्टेंट फिगर या एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है यहाँ पर, बता सकता है? ठीक है, तो मतलब ये याद रख लेना जो एक तो राष्ट्रकूटास ने बनाया, तो मोस्टली कैलाश लेनी जो है ये शिव जी से रिलेटेड टेम्पल है, ठीक है। एंड राष्ट्रकूटास थे वो थोड़ा ज़्यादा शिव जी को विश्वास करते थे, ठीक है, तो उस सेंस में याद रखना शिव जी से रिलेटेड ये टेम्पल है। राइट, और यहाँ पे वो जो माउंट कैलाश की जो मिस्टिकल स्टोरी है ना कि उसको लिफ्ट करने की कोशिश करी थी रावण ने, क्या वो भी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स कहाँ है, लोकेशन है इसका? मुंबई में है। महाराष्ट्र। हाँ, हाँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। में मुंबई के क्लोज आइलैंड है। आइलैंड है एक। हाँ, तो वहाँ पे था। एंड ये एक बुद्धिस्ट साइट था, ठीक है, बाद में ये फिर शिवाइट साइट बन गया। एंड कंटेम्प्रेरी एलोरा का, ठीक है, तो ये एलिफेंटा केव्स नाम किसने रखा है इसका? ब्रिटिश। नहीं,
ब्रिटिशर्स होते तो केवल एलिफेंट के पोर्चुगीज। बनते। हाँ करेक्ट, पोर्टुगीज ने ये नाम रखा था, क्योंकि ऐसा याद रख सकते हो ना, बॉम्बे जो था सबसे पहले किसके अंडर था, पोर्टुगीज के अंडर ही था, वो डाउरी में दिया गया था ब्रिटिशर्स को, तो पोर्टुगीज थे, ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलता है बाग केव्स, तो लोकेशन पता होना चाहिए, एमपी के अंदर है, एंड ये बुद्धिस्ट केव से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी अजंता के जैसे फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन बाग केव्स में जो पेंटिंग है वो उतनी ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड नहीं है एज कम्पेयर टू द केव्स इन अजंता, ठीक है, अजंता वाली ज्यादा प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं जूनागढ़ केव या अपर कोट केव। तो ये वाली केव्स कहाँ है जूनागढ़ की? गिरनार हिल्स पे गुजरात। है, गुजरात। करेक्ट। तो जूनागढ़ केव्स पढ़ भी रखा है मैं, जूनागढ़ कई बार, तो ये गुजरात वाला जो साइड है यहाँ पे आता है, ठीक है। और किसी को ऐड करना है क्या कुछ? ये भी बुद्धिज्म हिंदुज्म से रिलेटेड है, जूनागढ़ के। हम्म, तो ये याद रखना, बुद्धिज्म और जो हिंदुइज्म है दोनों से रिलेटेड है यहाँ पे, और हिंदू तोरण वगैरह मिलते हैं, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नासिक के, तो नासिक जो है पता ही होगा महाराष्ट्र में है, तो त्रिम्बक जो रेंज है वहाँ पे देखने को मिलते हैं उसके, और 23 बुद्धिस्ट केव्स है बिलोंगिंग टू हिनयाना पीरियड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्सक्लूसिवली हिनयाना लिखा है, and these are also called as Panduleni group of caves, meaning group of caves. Panduleni ये नासिक केव से रिलेटेड टर्म, राइट। नेक्स्ट देखो मंडपेश्वर, तो ये कहाँ पड़ता है मंडपेश्वर? मुंबई। मंडपेश्वर केव अगेन ये चीज याद रखना, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है, और टू बी स्पेसिफिक तो ये मुंबई के आसपास जो रीजन है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, और किसी को कुछ ऐड करना है कि इसमें? इसके फेजेस है ना, वो बुद्धिस्ट मॉन्क और क्रिश्चियन मिशनरी से लिंक है, लेकिन ये जो केव्स है ये डिवोटेड टू शिवा है, ऐसे कुछ करके था। मतलब लेट गुप्ता पीरियड में बना था, बट बाद में इनको कन्वर्ट करके चर्च बना दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो मंडपेश्वर के बारे में, इसीलिए वो नाम लिखा है मॉन्टी पाइजर जो भी है, तो वो बाद में क्रिश्चियन श्राइन में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो ये था। लास्ट स्कल्पचर देख लेते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पार्ट कल थोड़ा और ढंग से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो स्कल्पचर्स की बात कर लेते हैं, तो वन न्यू स्कूल वाज एडेड, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, which was developed near सारनाथ। तो मैनी बुद्धा इमेजेस जो थी वो यहाँ पे बनाई गई थी, एंड यहाँ पे एक यूनिक फीचर ये था, उनका जो क्लोथ दिखाते थे ड्रेसेस के अंदर बहुत ही थिन दिखाने की कोशिश करते थे। तो अगर ये इमेज देख पा रहे हो ना, तो इसके ऊपर टॉर्सो के ऊपर एक बहुत पतला कपड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये एक इनका एक्सपर्टीज था कि ये इस टाइप की आर्ट में भी एक्सपर्ट बन गए थे, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर था। एंड मथुरा जो बुद्धा थे, उनसे ये जो इमेज थी वो कई फोल्ड ड्रेपरी के अंदर दिखाते थे, मतलब कपड़े के अंदर वो फोल्ड्स दिखाना। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फिगर जो है वो है सुल्तानगंज बुद्धा, ठीक है। सुल्तानगंज आई थिंक शायद यूपी में है क्या, किसी को एग्जैक्टली आइडिया है क्या सुल्तानगंज? यस सर। तो ये सुल्तानगंज से कॉपर पूरा का पूरा एक कॉपर फिगरीन निकला था ऑफ बुद्धा, तो ये याद रख सकते हो। यार सुल्तानगंज आई गेस बिहार में बता रहा है, तो एक बार चेक कर लेना, यूपी में एक बिहार में, ठीक है। तो आज के लिए इतने भी स्टॉप करते हैं, कल टेम्पल आर्किटेक्चर से पिकअप करेंगे, तो एक बार थोड़ा और रिलेटेड फैक्ट्स जो है और जो PYQs है उनको भी देख लेना, ताकि हम लोग थोड़ा और प्रॉम्प्टली ये चीज़ कर सकें। प्लस अगर कोई ये टॉपिक्स न्यूज़ में थे ना, तो उसको भी फोकस कर लेना, जैसे अभी ये हम लोगों ने फोकस किया था इसके ऊपर, बाराबर केव्स, और इसके ऊपर आर्टिकल आ रखा था, तो ऐसे और भी न्यूज़ आर्टिकल होंगे, तो कोशिश करना कि हम लोग इनको भी कवर कर पाएँ।